सो उस 50 लाख के पैकेज को गिव अप कर पाना, उस हाई पैकेज को गिव अप कर पाना एक बहुत ही टफ डिसीजन था और मुझे पूरा भरोसा कि आगामी 5 साल में पूरे हरियाणा का जो रेवाड़ी है वो एजुकेशन सेंटर बन जाएगा। सर स्केल का एक ही टारगेट है कि ऑल इंडिया रैंक 1 है, चाहे आईआईटी के एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो या एनडीए की, वो अपने स्केल रेवाड़ी से आए कि ऑल इंडिया रैंक 14 रेवाड़ी से अपने यहाँ से एनडीए में आई है। स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट एक ऐसा नाम जो हर साल डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले युवाओं की उड़ान को पंख दे रहा है। इस संस्थान की सफलता के पीछे एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो आज युवाओं के लिए एक मिसाल है। इस संस्थान के डायरेक्टर सचिन शर्मा खुद एक आईआईटीएन हैं, जिन्होंने पढ़ाई के बाद एक शानदार पैकेज पर दुनिया की बड़ी कंपनियों में काम किया, लेकिन पढ़ाना उनका पैशन था और इसी जुनून के चलते उन्होंने 50 लाख की जॉब का पैकेज छोड़कर खुद का संस्थान शुरू करने का फैसला लिया। सर मैं बीटेक करने के बाद मैंने टेली सॉफ्टवेयर से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद सैमसंग में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। उसके बाद धुरा सॉफ्टवेयर एक स्टार्टअप है पुणे में, मैंने वहाँ पे भी जॉब किया है। सो उस 50 लाख के पैकेज को गिव अप कर पाना, उस हाई पैकेज को गिव अप कर पाना एक बहुत ही टफ डिसीजन था फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरी वाइफ और पूरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं डिसीजन ले पाया, बिकॉज टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन। जब मैं स्कूल में था तब भी टीचिंग करता था, बच्चों को पढ़ाता था, कॉलेज था तब भी मैं पढ़ाने जाता था, और आज भी बीइंग अ डायरेक्टर आई कैन स्किप द क्लासेस बट स्टिल मैं बहुत सारी क्लासेस अभी भी लेता हूँ और बहुत बार क्लासेस रात को 8-8, 9-9 बजे तक लेता हूँ। डाउट डिस्कशन भी बहुत लेट नाइट तक मैं आराम से करता हूँ। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चों के बीच में रहूँ। साल 2018 में सचिन शर्मा ने 16 बच्चों के साथ रेवाड़ी में स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट की नींव रखी और पहले ही बैच के सभी छात्रों ने जेई मेंस में क्वालिफाई किया। इस ऐतिहासिक रिजल्ट के बाद अभिभावकों और बच्चों का भरोसा उन पर बढ़ता चला गया। आज संस्थान के 8 साल पूरे होने पर उनके खाते में 200 प्लस इंजीनियर्स और 100 प्लस डॉक्टर्स की कामयाबी दर्ज है। यही नहीं, हर साल एनडीए में भी उनके छात्र बेहतरीन रैंक हासिल कर रहे हैं। इस बार भी ऑल इंडिया रैंक 14 इस संस्थान के छात्र की रही है। 33 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स टारगेट बैच के थे। सबसे मजे की बात है कि वो 16 स्टूडेंट्स ने जेईई मेन क्वालिफाई करा, तो एक ट्रस्ट फैक्टर स्केल के अंदर यहाँ की जनता का डेवलप हुआ और उसी का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ से नंबर ऑफ सिलेक्शंस लगातार हर साल इंक्रीज करते गए हैं। स्केल का एक ही टारगेट है कि ऑल इंडिया रैंक 1 है, चाहे आईआईटी के एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो या एनडीए की, वो अपने स्केल रेवाड़ी से आए और इस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी टीम दिन रात मेहनत करने में लगी हुई है, स्टूडेंट्स मेहनत करने में लगे हुए हैं। और इस साल मज़े की बात यह है कि ऑल इंडिया रैंक 14 रेवाड़ी से अपने यहाँ से एनडीए में आई है। मतलब हम दिन प्रतिदिन जो हमारा मिशन है, विजन है, उसके काफ़ी नज़दीक जाते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में रेवाड़ी नीट आईआईटी कोचिंग के लिए एक बड़े हब के रूप में उभरा है। जहां पहले बच्चे कोटा सीकर जयपुर या दिल्ली जाते थे, अब उनके पास रेवाड़ी में ही बेहतरीन विकल्प मौजूद है। स्केल इंस्टीट्यूट ने तब शुरुआत की थी जब बच्चों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। और जब हम रेवाड़ी में आए थे तो रेवाड़ी में एक अच्छे कोचिंग संस्थान का अभाव था। यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, रेवाड़ी में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, बट उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। रेवाड़ी एक एजुकेशन हब के रूप में अब धीरे धीरे उभर रहा है और मुझे पूरा भरोसा कि आगामी 5 साल में पूरे हरियाणा का जो रेवाड़ी है वो एजुकेशन सेंटर बन जाएगा। और मुझे फ़ख्र होगा, मुझे गर्व होगा कि जब लोग ये कहेंगे कि हाँ, स्केल वो संस्थान है जिसने शुरुआत की थी कोचिंग इंडस्ट्री की। संस्थान के डायरेक्टर सचिन शर्मा ने कहा कि आर्थिक तंगी किसी होनहार छात्र की बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए वे बच्चों की हर संभव मदद करते हैं, जिसके कई उदाहरण सबके सामने हैं। साथ ही उन्होंने अभिभावकों को सही संस्थान चुनने के लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की सलाह भी दी है।
बिल्कुल सर, आपने भी शायद उस न्यूज़ को कवर करा था कि हमारे यहाँ एक साफ-सफाई करने वाला जो बच्चा आया था, उसको हमने एनआईटी तक पहुँचाया। ऐसे एक बिटिया है जिनके पापा ऑटो चलाते हैं, वो बच्ची अभी पीजीआईएमएस से एमबीबीएस कर रही है, राइट? एक ऐसे ही बच्चे थे जिनका पापा भी ऑटो चलाते हैं, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। एक बच्चा ऐसे गाँव से आता था, उस इवेंट को भी आपने कवरेज करा कि उन गाँव की हिस्ट्री में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना था और वो पहला डॉक्टर था अपने गाँव से, आपको ध्यान होगा शायद। और ऐसे ही अनगिनत काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, जिसमें स्केल संस्थान के सहयोग की वजह से वो बच्चे एक अच्छे मुकाम तक पहुँच पाए। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जिसको भी लगता है कि उसके अंदर टैलेंट है, वो संसाधनों के अभाव की वजह से पीछे नहीं रहना चाहिए। सर, अभिभावकों का सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे जो मेरे को सुन रहे हैं, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एक ऐसी संस्थान में एडमिशन लेना है, एक ऐसी संस्थान में आपको जाना चाहिए जहाँ पर आपका करियर इम्पोर्टेंट हो, आपका रिज़ल्ट उनके लिए इम्पोर्टेंस रखे। क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेंस रखेंगे तभी वो संस्थान आपके ऊपर मेहनत करेगा। आपको किसी भी संस्थान के रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए कि रिजल्ट है वो सही तरह से प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नहीं कराए जा रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टीचर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर टीचर्स की स्टेबिलिटी क्या है। अगर आपके मन में भी कैरियर को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप स्केल कैरियर इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं और अपने बच्चों की काउंसलिंग करा सकते हैं।